नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत ही अच्छी हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे जल्द ही देखने का मौका मिलने वाला है पंचायत का 4th पार्ट। यस, इसका ऐलान हो गया है, प्राइम वीडियो की तरफ से इसका डिक्लेरेशन कर दिया गया है और ये रिलीज़ होने वाला है पंचायत का 4th सीज़न 2 जुलाई। जी हाँ, इसी साल 2025। और सबसे ख़ास बात यह है कि पूरे 5 साल हो जाएंगे इस सीरीज़ को। जैसा कि आप जानते हैं 2020 में इसका फर्स्ट पार्ट आया था और उसके बाद सेकंड, थर्ड और उसके बाद बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि क्या 4th पार्ट आएगा और फाइनली इस बात का ऐलान हुआ और 4th पार्ट अब रिलीज़ होने वाला है। वैसे ऐसा लग रहा था कि 2026 में होगा, लेकिन नहीं, 2025 में ही रिलीज़ हो रहा है पंचायत का 4th पार्ट। तो अब हर सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे कि आखिर प्रधान जी को गोली किसने मारी और वो जो हमारे सचिव जी हैं उनका लव ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट होगा या नहीं, या फिर प्रधान जी की बेटी से क्या वाकई सचिव जी की शादी हो जाएगी, ये भी देखना बाकी रहेगा। और नीना गुप्ता क्या फिर से प्रधान बनेंगे। हालांकि प्रधान तो वही होती हैं, लेकिन वे जो प्रधान पति होते हैं ना, रघुवीर यादव जिन्होंने रोल प्ले किया है, उनका रोल बड़ा ज़बरदस्त रहा है। तो अब ये देखना होगा कि क्या दोबारा से नीना गुप्ता प्रधान बनेंगी ताकि ये प्रधान पति बने रहें। जी हाँ, रघुवीर यादव इसमें जो कैरेक्टर है वो बहुत ही दिलचस्प है पंचायत में। चाहे हम जितेंद्र कुमार का कैरेक्टर देख लें सचिव जी के तौर पर, प्रधान जी रघुवीर यादव, फैजल मलिक हो या फिर चंदन रॉय हो, उन्होंने भी अपने सचिव जी के साथ जो उन्होंने जितनी भी एक्टिंग की है ना उसमें वो बहुत ज़बरदस्त लगे हैं। नीना गुप्ता ने जिस अंदाज़ में अपने आप को ढाला वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहा। जिस देसी अंदाज़ में उनका बोलना था, जिस देसी अंदाज़ में उनके कपड़े थे, वो जो साड़ी जिस तरीके से पहनना, वो सब बहुत अच्छा था। तो अब देखना ये होगा कि फुलेरा गांव में फिर से जो वो पॉलिटिकल ड्रामा होता है वो कैसा रहेगा। फुलेरा गांव का जो सेटअप है और जिस तरह की एक्टिंग है, जिस तरह के किरदार हैं, छोटे छोटे किरदार, वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और मुझे लगता है कि पंचायत ने अपनी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग बनाई है जिसमें मैं भी हूँ। यस, पंचायत का ऐसा कोई एपिसोड नहीं है जो मैंने ना देखा हो। और अब आजकल जितनी ड्रामेबाज फिल्में आ रही हैं, आजकल जितना बड़े बड़े सेटअप होते हैं, बड़े उसमें आइटम सॉन्ग्स होते हैं, कहानी भी अच्छी नहीं होती लेकिन ज़बरदस्ती इतना खर्चा करके फिल्में बना दी जाती हैं। लेकिन पंचायत जो है एक मुझे लगता है एक लिमिटेड बजट में बनी हुई सीरीज़ है जिसमें मजे हुए कलाकार हैं, जिनसे बहुत अच्छी एक्टिंग करवाई गई है। हर किरदार ने अपने रोल को जस्टिफाई किया है, चाहे वो नीना गुप्ता हो, रघुवीर यादव हो, जितेंद्र हो सचिव जी के किरदार में, या प्रधान जी की बेटी हो, या फिर चंदन रॉय हो, या फिर फैजल मलिक हो। हर किरदार अपने आप में बहुत अच्छा है और गाँव के भी जो छोटे छोटे से किरदार हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं। तो देख रहा है ना विनोद, फाइनली पंचायत 4th आ गया है। हम कैसे भूल सकते हैं, हर एक छोटा छोटा किरदार जो है वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि अपनी छाप छोड़ने पर छाप छोड़ता है कहीं। और वहीं पंचायत को डायरेक्ट किया है दीपक कुमार मिश्रा ने और चंदन कुमार ने लिखा है और बड़ी ही खूबसूरत तरीके से इसकी कहानी को लिखा गया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका सेटअप तैयार किया गया है और जिस तरह से किरदारों को निकाला गया है, मुझे लगता है कि डायरेक्टर को थैंक यू बोलना चाहिए। और जिस तरह से आजकल की फिल्में बन रही हैं, बड़े बड़े सेटअप, बहुत बड़ा बजट, बहुत खर्चा, बड़ा स्टारडम, सब कुछ बड़ा, लेकिन फिल्म की कहानी पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन पंचायत में मुझे लगता है कि वायरल फीवर जो इसका प्रोडक्शन हाउस है बहुत बारीकी से इस पर काम किया है और जिसे बोलते हैं ना कि एक बेहतरीन वेब सीरीज़ उन्होंने पेश की है। तो फुलेरा गांव का पॉलिटिकल ड्रामा एक बार फिर देखने को मिलेगा, एक बार फिर से सचिव जी और प्रधान जी की बेटी की जो लव की कहानी है और वो देखने को मिलेगी। इसमें क्या शादी होती है या नहीं होती ये देखना होगा। और जहाँ से 3rd सीरीज़ ख़त्म होती है कि प्रधान जी को गोली लग जाती है, किसने मारी है ये नहीं पता है और जो नेताजी हैं उन पर शक जा रहा है, क्या वाकई वो होते हैं या फिर कोई और होता है। और अगर आपको आखिरी सीन याद हो 3rd सीरीज़ का जिसमें सचिव जी जो है वो गुस्से में आ जाते हैं, नेताजी मिलने आते हैं तो वो हाथ उठा देते हैं, एकदम धांसू जिसे बोलते हैं ना फिल्मी मार पिटाई का जो सीन है वो दिखाया जाता है। लेकिन वो जो सीन है ना बिल्कुल मतलब आप हंस के पागल हो जाएंगे, ऐसा सीन था। तो जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे थे वो पंचायत
4th में आपको मिलने वाले हैं 2 जुलाई को। मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ दोस्तों। आपको कितनी बेसब्री है मुझे ज़रूर बताइएगा, कितनी बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हैं। 5 साल पूरे हो गए हैं पंचायत को, और अपने 5वें साल पंचायत का 4th सीज़न जो इसके मेकर्स हैं रिलीज़ कर रहे हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। लेकिन प्राइम वीडियो के इंस्टा हैंडल पर बड़ी दिलचस्प फ़ोटोज़ भी शेयर की गई हैं, जिसमें नीना गुप्ता की फ़ोटो के साथ लिखा है कि पंचायत के 5 साल की पार्टी मिलेगी ना सचिव जी, और वहीं जितेंद्र की फ़ोटो पर लिखा है MBA से पहले पंचायत के 5 साल हो गए, और रघुवीर यादव और फैज़ल मलिक की फ़ोटो में देखिए लिखा है कि पंचायत के 5 साल की पार्टी के लिए फंड चाहिए। और ये देखिए अशोक और दुर्गेश की फ़ोटो के साथ लिखा है, देख रहा है विनोद कैसे मेरी आवाज़ में ये पोस्ट पढ़ा जा रहा है। तो चंदन रॉय कह रहे हैं भाई कुंडली मिले ना मिले पंचायत के 5 साल की पार्टी मिलना ज़रूरी है। सुनीता और दुर्गेश कहते हैं कि करते रहिए कमेंट। क्या बात है, क्या बात है। तो एक बार फिर से फ्रेश देसी अंदाज़ देखने को मिलेगा, और उम्मीद है जिस पिछले 3 सीजन्स ने बहुत अच्छा किया है, फैंस का इतना ढेर सारा प्यार मिला है, उम्मीद है कि 4th सीज़न को भी उतना ही प्यार मिलेगा पंचायत के। दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं पंचायत के लिए, पंचायत के 4th सीज़न के लिए मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपना ख्याल रखें, फिर से होगी अगले वीडियो में आपसे मुलाकात।